So today I'm going to start a new chapter of class 10th. इससे पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, तो जो बिजी शेड्यूल है उसमें से टाइम निकालना पड़ रहा है। तो इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के लिए डाल दिया गया है। आप उसको देखिए, पढ़े, और पढ़ने के बाद आई होप आपको बहुत मजा आएगा और बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लिया कुछ उसमें रह जाता है, आपको ऐसा लगता है कुछ और ऐड होना चाहिए, तो मेंशन इन द कमेंट आल्सो। ठीक है, आज हम लोग बच्चों बहुत अलग चीज करेंगे। फिजिक्स की एक दूसरी एरा भी है जो क्लास 10th में उसको लाइट बोलते हैं। एक्चुअली में लाइट है 7th स्टैंडर्ड में पढ़ना, 8th में पढ़ना, 10th में पढ़ना, 12th में आगे भी पढ़ना है। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपने 10th के लाइट को सही से समझा तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। हाउ टू गेट द सब्जेक्ट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन द 11th क्लास। लॉट्स ऑफ पेरेंट्स एंड एज वेल एज स्टूडेंट, दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड कि हाउ टू चूज द सब्जेक्ट्स। सो इसमें हम लोगों को क्या करना है, कि लाइट के पैरामीटर्स को समझना है, बेसिक भी करना पड़ेगा। और बेसिकली बात इसमें यह है कि हम लोगों को ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो नाउ दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल, दिस इज फिजिक्स प्लस एंड माई सेल्फ रोहित राज सर। सो स्टार्ट लाइट। सो ये चैप्टर जो है एक्चुअल में 10th क्लास में है, लाइट नाम से, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, जो हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे अगर मान लिया मेरे को ये समझना है कि देखिए लाइट क्या चीज है, लाइट क्या होता है, तो एक बेसिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बेसिक स्तर है उस पर क्या बोलते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट क्या है हमारा, एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट कुछ और नहीं है, ये हमारा एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी है जो हम लोगों को किसी भी चीज को देखने में मदद करते हैं। तो यहां पे लाइट का सीधा मतलब है टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो मदद करती है उसी को तुम लोग कहते हैं लाइट, है ना। किसी भी चीज को, जो इस चैप्टर में लाइट का जो बेसिक फेनोमेना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो इस चैप्टर में लाइट का बेसिक फेनोमेना है वो हमारे लिए क्या है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग देखना है बच्चा, तो उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको लाइट की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। और कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ये आगे जाके ये भी आगे की क्लास में ये सब क्लियर होता है कि लाइट हमारा क्या है, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी आपको सिर्फ याद करना है, ये आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। 11th 12th की, जब 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे आप तो उसमें और क्लियर हो जाता है कि लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है। ठीक है, इस वेव को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है दिस इज ट्रांसवर्स इन नेचर। यानी नेचर कैसा है, ट्रैवलिंग ऑफ नेचर ट्रांसवर्स है। यानी अगर हमारे पास साउंड वेव होगा तो वेव साउंड ऐसे चलेगा, लाइट होगा तो वो लाइट ऐसे ऐसे चलेगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस चलता है ये लाइट वेव। ठीक है, ये चीजें हो गई। और कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि लाइट जो है हमारा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो मतलब क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
देखो इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको दिखा भी सकते हैं। जैसे मान लिया हमको कहता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लिया मैंने एक पतला सा पाइप ऐसे बना फोल्ड करके, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब मान लो मेरे को कुछ भी देखना है, जैसे मान लो मेरे को ऐसे करके देखना है, तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से देखते हो तो बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगी। लेकिन जैसे मान लिया घर में लाइट भी है लेकिन आपने पाइप को बेंड कर दिया है, नाउ यू कैन नॉट एबल टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यहां से पाइप बेंड हो गया तो लाइट बेंडिंग की तरफ नहीं। तो और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं कि व्हाई द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और कब नहीं करेगा ये पूरी तरह से बाधित शब्द तो है नहीं, बट एट द लेवल ऑफ 10th क्लास हम लोग इसको मान सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मैंने एक छोटा सा आपको एक्टिविटी भी करके बता दिया कि हम इसको कैसे अभी कैसे समझ सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो, जो 10th की फिजिक्स है या 9th की फिजिक्स है, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द अल्फाबेट। तो यहां से हम लोग क्या है अपने आप को थोड़ा सा सोचते चलते हैं कि अच्छा अभी ये पढ़ा है, फिर आगे जाके आप क्या करोगे, इसके ऊपर रेक्टिफाई करोगे। दिस इज नॉट कंप्लीटली 100। और ये एक बात ये भी मान के आप चलना, तभी आपको और मजा आएगा कि जो अभी तक हमको मिला भी है या कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन है, क्या दिस विल बी कंप्लीटली 100% टिल 100% कम 100% कंप्लीट एंड ट्रू टिल, बट हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेन आगे चला जाए तो कुछ और इन्वेंशन कर सकते हैं। साइंस स्टक नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ अब इंड है इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, नो। ये तो समझने के ऊपर है, जिसके अंडरस्टैंडिंग ब्रेन जिस तरह से चलते जा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको हम लोग को ब्रेन के, तो ब्रेन को समझाने के लिए भी तो बेसिक फाउंडेशन समझ में आना चाहिए ना कि पिछले में क्या क्या हुआ। तो दीज आर द सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर लाइट, कि लाइट हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका काम है टू सीइंग इन एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लाइट जो हो गया आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम सी की वैल्यू की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के ऊपर हमारा जो है ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, जहां फ्री स्पेस लाइट सबसे तेज चलती है। आप यहाँ एयर भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ वैक्यूम मानो या आप ये भी मान सकते हो, आप यहाँ एयर भी मान सकते हो। फिलहाल के लिए तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि लाइट की स्पीड ये है, ठीक है। 1 सेकेंड में मतलब 3 लाख किलोमीटर है ना, इन 1 सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, ये है लाइट इन 1 सेकेंड। इसका बेसिक मीनिंग हुआ वो 1 सेकेंड में कितना हो गया, वो 1 सेकेंड में हो गया आपका 3 लाख किलोमीटर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन है जिसको समटाइम्स अगर पूछ भी दिया गया तो आप इसको बता भी सकते हैं। क्लियर हो गया है? अब हम लोग चलते हैं जो टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नोट भी कर लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स बनाने के लिए ज्यादा फोकस ना करके, क्योंकि 2 महीने हैं जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो ज्यादा फोकस ना करके नोट्स बनाने के लिए नहीं, आप माइंड में बनाइए। पहले इसको जल्दी से तैयार कीजिए, जो पढ़ा रहा हूं उसको फिर अपने मर्जी से लिखिए, फिर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से काम करेंगे। अब यानी देखो लाइट की जो फिनोमेना हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोगों को बेसिकली 2 फिनोमेना दिया गया था बाय न्यूटन, बोल सकते हैं कि एक हमको दिया गया रिफ्लेक्शन का फिनोमेना और दूसरा दिया गया हमको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। क्लियर हो रहा है? एक हमको दिया गया रिफ्लेक्शन का फिनोमेना और एक हमको दिया गया रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। ठीक है ना? एक हमको दिया गया रिफ्लेक्शन और एक हमको दिया गया रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट किसी मीडियम से, किसी भी सरफेस से अगर टकराती है तो टकराने के बाद वो उस सरफेस को पार नहीं करती है, वो उसी मीडियम में फिर से लौट आती है जिस मीडियम से लाइट आती है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे कोई लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उस मीडियम में दोबारा नहीं आता है, वो उस लाइट उस सरफेस को पास करके दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग के पास सबसे बेस्ट है जो इंस्ट्रूमेंट है वो रहेगा मिरर, अस्त्र जिसको बोलते हैं, ये रहेगा मिरर।
और रिफ्रैक्शन को समझना हो तो आप घर के कांच को देख लो, आप ग्लास वगैरह को, वाटर, ये सब है रिफ्रैक्शन मीडियम को अगर समझना है तो, जो घर में भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल भी हो चुके हैं। रिफ्लेक्शन को समझना है तो वो मिरर काम देगा, रिफ्रैक्शन को समझना है तो ग्लास और वाटर काम देगा। देखिए यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, तो कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ लाइट इन विच व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स at the surface, light comes, bounce back in the same medium is called reflection. Like when the light goes into from one medium to the another medium, this is called refraction. तो ये दो फिनोमेना है। इस फिनोमेना को देखना तो आप ग्लास और वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लिया कि हमारे पास वाटर है, ग्लास में एक पानी रखा हुआ है, एक गिलास है उसमें पानी रख दो आप, और कहीं से लाइट उसके ऊपर अगर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट जो है उस सरफेस को क्रॉस करके बाहर चली जाएगी, ठीक है। और ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन है, तो ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा मिरर से हम इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारा मिरर से कैसे सेटिस्फाई करता है। मिरर क्या है, तो बेसिकली मिरर इज अ डिवाइस इन विच one face is highly polished। ऐसा डिवाइस है जिसका एक फेस क्या रहता है, हाईली पॉलिश्ड होता है या सिल्वरिंग होगा, एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अनदर सरफेस। ये हो गया मिरर का डेफिनेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय मिरर, सो मिरर इज अ डिवाइस in which one face is highly polished and reflection takes place through another surface। ठीक है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अनदर सरफेस। एक सरफेस हाईली पॉलिश्ड कर लो और दूसरे से घर का भी मिरर है, ठीक है ना। Mirror is a device in which one face is highly polished and reflection takes place through another surface। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिरर। क्लियर हो गया, आया समझ में, है ना। इसका एक सरफेस क्या होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होगा, एक सरफेस क्या होगा, हाईली पॉलिश्ड होगा, और दूसरा सरफेस है तो ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो अब हम लोग बहुत समझ गए हैं कि हम लोगों को करना क्या है। तो ध्यान से देखो कि हम लोगों को अब करना क्या है। पहले हमने ये समझ लिया कि लाइट क्या होता है, तो लाइट यहाँ का सीधा मतलब है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, कि लाइट हम लोगों को जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मदद करती है, और जब हम किसी चीज को देखने के लिए हमको मदद करती है तो वो चीज लाइट कहलाती है। यहाँ पे लाइट के थ्रू हम किसी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो फेनोमेना पढ़ना है लाइट को लेके। रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों ने किसको सिलेक्ट किया है, मिरर को सिलेक्ट किया है। तो हम लोग मिरर को लेके ही समझेंगे कि हमने क्या किया, एक मिरर बनाया, ये मिरर है हमारा मान लो, और ये जो मिरर है इसके दो टाइप हम लोग को पढ़ने हैं, है ना। एक टाइप होता है स्फेरिकल मिरर, और ये है हमारा प्लेन मिरर, ये है हमारा प्लेन मिरर, और ये है हमारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये है हमारा प्लेन मिरर है और ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। ये मिरर की टाइप है। अब आराम से अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से तो आपको बहुत अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। ये जो प्लेन मिरर है वो तो प्लेन है, अब एक्चुअल में ऐसा दिखा रहा है, मतलब एक्चुअल में मिरर कुछ ऐसा ही रहेगा। जैसे प्लेन मिरर कैसा दिखेगा आपको, घर का जो मिरर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। जो घर का जो मिरर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। तो अब अगर मान लिया ये प्लेन, अरे जो घर में मिरर है, एक मिनट को, अब ये देखो, ये जो मिरर दिख रहा है आपको, ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन है, ये प्लेन है। अब इस मिरर को अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ये प्लेन है,
ये एक सरफेस है ना, ये सरफेस है। सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस दिस पोर्शन, और इसका एक पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, हाईली पॉलिश्ड होगा, वहां से लाइट क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस सरफेस। तो मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर है तो ये है, और इसका एक सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। ये प्लेन मिरर हो गया। और हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो कुछ ऐसा है, ये सेंटर से पास कर रहा है, ये कुछ स्फेरिकल मिरर हो गया। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, और ये हमारा बन गया एक व्यू है। स्फेरिकल मिरर को आप सामने से देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, प्लेन मिरर को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, सेक्शनल व्यू। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्शन होगा, ये तो ये कौन सा फेस हो गया, ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया ना, पॉलिश्ड साइड। ये कौन सा साइड हो गया आपका, पॉलिश्ड साइड हो गया। इज इट क्लियर? अब हम लोगों को इस रिफ्लेक्शन में थोड़ी देर के लिए प्लेन मिरर के थ्रू पढ़ना है, तो हम बिना टाइम लिए हुए सीधा लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। बिना टाइम लिए हुए ये इंपॉर्टेंट दो लॉज है, ये एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये मैंने कोई प्लेन मिरर लिया है, कहता है इंसिडेंट रेज अगर कहीं से आती है इंफ्रारेड सोर्स से, तो ये टकराने के बाद सेम मीडियम में चला जाता है, और ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, इससे सरफेस से, ये नॉर्मल है। नॉर्मल ऑलवेज पुट द परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, ऑलवेज पुट डाउन, ठीक है ना। तो ये वाला जो रेज है ये क्या है, ओ ए, और यहां पे ए और बी है। तो एक चीज देख लो आप, जो ओ ए है वो क्या है, एंगल ऑफ ओ ए जो है, सॉरी इंसिडेंट रे, क्या होगा हमारा, इंसिडेंट रे, दिस इज ओ ए। और ओ बी जो है, ए बी, ये क्या हो गया हमारा, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ए एन क्या हो गया हमारा, नॉर्मल। नॉर्मल किसके नॉर्मल है, वो सरफेस के नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसी प्लेन मिरर को कुछ ऐसा कर लिया, सरफेस के नॉर्मल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ओ से लेके एन तक के बीच वाले एंगल को आई बोलते हैं, यहां देखो आप, ठीक है। और एन से लेके बी तक वाले एंगल को आर बोलते हैं। तो एंगल ओ ए एन, दिस इज कॉल्ड आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आराम से देखो, वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद एक चीज देख लो आप, एंगल ऑफ एन ए बी इक्वल्स टू आर, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसके नोमेनक्लेचर हो गए। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। नोट हो गया? हाँ, पॉज करके इसको नोट कर। तो हमको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये लॉज है, ये दोनों मिरर के लिए वैलिड है, चाहे प्लेन हो चाहे स्फेरिकल। अभी हम प्लेन मिरर में देख रहे हैं, इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर में देख लेंगे। इंसिडेंट रे
normal and reflected ray lie in a same plane. दूसरा lie in a same plane. दूसरा ये तो इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन. दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इज इट ओके? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा. तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन.